राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक का एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया। आरोपियों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा को शिकार बनाया है। हमले में छात्रा के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं और छात्रा के मुताबिक जब वो कॉलेज जा रही थी तब मुकुंदपुर के रहने वाले जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड अटैक किया। पुलिस ने आरोपियों की अब गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि आरोपी 1.5 साल से छात्रा का पीछा कर रहे थे और कई बार पहले भी छात्रा से बदसलूकी कर चुके थे। देखिए किस तरीके से इस एसिड अटैक की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया, जिसमें लड़की के दोनों हाथ झुलस गए हैं। मेरी क्लास थी सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है। मैं वहीं जाती कोई भी नहीं, बाकी जो लोग चल रहे थे वो लोग थे। बाकी धमकी दी थी उनकी वाइफ ने, जो उनकी वाइफ उनका नाम है सरिता, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी और मारने की भी धमकी दी थी। नॉर्मली कॉलेज जा रही थी तो कॉलेज के पास ये इंसिडेंट हुआ, जिनने मतलब हॉस्पिटल में ले गए थे जो लोग थे आसपास। उन्होंने कॉल करा था, सर दोनों हैंड डैमेज है और पेट पे हो गया है। मेरी सिस्टर को छेड़ा जाता था उसके द्वारा, तो वो ना बोला था मेरी सिस्टर ने उसकी वाइफ को कंप्लेंट करी थी, तो उसी बात पे फिर उन दोनों ने वो मेरी सिस्टर पे चढ़ गए थे। जी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने एक्शन भी लिया, फिर भी वो लड़का बाज नहीं आ रहा था। तो उसने अपनी हद पार करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के ऊपर एक एसिड की बोतल फेंकी और उसके दोनों हाथों पे बर्न है। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द तीनों अपराधियों को अरेस्ट करा जाए। तो दिल्ली में एक छात्रा पर एसिड अटैक किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? किसी की गिरफ्तारी अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, क्योंकि जिस तरह से पीड़िता ने बताया था कि रविवार को जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस, उसकी कॉलेज की क्लासेस चलती हैं, तो वो सुबह जब निकली थी तो 9:30-10 बजे के आसपास उसके ऊपर इस तरह से हमला किया गया था। बाइक पर सवार 2 से 3 लोग थे या ज़्यादा लोग थे। इसको लेकर पुलिस तो आसपास के CCTV कैमरा फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जो बयान इस वक्त पीड़िता ने दिया है, क्योंकि पीड़िता के दोनों हाथ झुलसे हुए हैं और वो इस वक्त RML अस्पताल में है, हालांकि बात करने की स्थिति में है। लेकिन जिन आरोपियों ने उस पर हमला किया उसकी वजह क्या रही, इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर तफ्तीश कर रही, क्योंकि कई तरह क्या वो पीड़ित आरोपियों को जानती थी या आरोपी पीड़ित के पास पहले भी इस तरह से कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो ये सारी जानकारियाँ, ये सारे तथ्य जो है पुलिस जोड़ रही है। कोशिश की जा रही है कि आरोपियों तक पहुँचा जाए। हालांकि कुछ लोगों को देर रात भी हिरासत में लिया गया था जो आसपास लोग दिखे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।